Hello everyone, welcome to my class, dear children. Children, in today's class, I would like to explain a very important question. बहुत बड़ा सवाल है वाला. And the question is from R.S. Agarwal. चैप्टर को जाना पहचान लग रहा है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन. ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी आ चुका है, तो इसलिए इट शुड बी डन वेरी केयरफुली. बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को. तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है. अच्छा, एक चीज देखिए, मैंने इस क्वेश्चन में कि बच्चों को मैंने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हुए देखा है. डियर चिल्ड्रन, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बेहद आसान क्वेश्चन है. ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है. इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, हमारे पास दो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हैं और उन दोनों अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म यानी एस एन, दोनों एपीज के एस एन, उनका रेशियो गिवन है. और रेशियो क्या गिवन है? इज 7n + 1 एंड 4n + 27. देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म्स. हमें दोनों एपीज के नवे टर्म का रेशियो निकालना है. और टर्म्स कैसे शो करते हैं? A9. तो दोनों का A9 का रेशियो निकालेंगे हम लोग. एक चीज ध्यान दो, पहले सबसे पहले एक काम करते हैं यार, पहले क्वेश्चन मैं नोट करूंगा मुझे गिवन क्या है बच्चों. जैसे उसमें करते हैं ना, ज्योमेट्री के अंदर प्रूव करते टाइम करते हैं. तो गिवन है दोनों एपीज, उनके एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो, तो एस एन अपॉन एस एन इज इक्वल टू, अब मैं गलती कर रहा हूं उसमें भाई, एस एन अपॉन एस एन दोनों सेम हो गए, मुझे क्या मालूम दोनों सेम है. तो दोनों को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करो. तो पहली वाली को लिख दिया एस एन, दूसरी कर दो एस डैश एन, ऐसे लिख के चलेंगे. गिवन क्या है सर? 7n + 1 और अपॉन क्या लिखा प्यारे बच्चों? 4n + 27. ये आपको गिवन है. मैं जानबूझ के लिख के चला हूं जिससे आपको दिक्कत ना पड़े. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें इसमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है? टू फाइंड आउट हम सॉल्व करेंगे. उसने बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म्स. तो नाइन्थ टर्म्स का मतलब होगा बेटा, वी नीड टू फाइंड पहली वाले का A9 नाइन्थ टर्म और दूसरी सीरीज का A9, तो ये भी होगा A9. फिर वही पहले वाली बात, अगर मैंने A9 अपॉन A9 कर दिया, दोनों सेम हो गए? सेम नहीं होंगे. पहली वाली AP का नाइन्थ टर्म कुछ और है, दूसरी का नाइन्थ टर्म कुछ और, इसको A' से शो कर लेते हैं. दिस वी हैव टू फाइंड आउट. अब इसमें कम करेंगे हम लोग. अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं. अभी तक तो मैं केवल आपके लिए वैसे ही इंफॉर्मेशन लिख के चल रहा था. जो मेरे पास दो एपी है, तो जो फर्स्ट एपी है, तो एक काम कर लो, फर्स्ट एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको शो कर लेते हैं हम लोग A1 से. जो फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस है उसे शो कर लो D1 से. कोई डिफिकल्टी नहीं है. ऐसी जो सेकंड एपी आएगी, तो सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म ये भी तुम्हारा डिफरेंट होगा. सेम मुझे नहीं पता सेम है क्या नहीं, तो फर्स्ट टर्म इसको शो करो A2 से, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है इसको शो करो D2 से. आप लोग दोनों अलग अलग शो कर दिए. अब एक मैं हल्का सा हिंट दूंगा आपके लिए. जैसे कहा ना A9 अपॉन A'9, एवरीबडी नोस के व्हाट इज AN. मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, बल्कि कॉलम लिख के चलूंगा. A9 जानते हो A9 क्या होता है? फॉर्मूला सबको मालूम है, AN = A + n - 1 × D. और अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा तो AN = होता है बेटा A + 8D. ये पहली वाली AP, और पहली वाली AP का फर्स्ट टर्म मैंने क्या लिखा है यहां पर? आई हैव रिटन फर्स्ट टर्म एज A1 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? इट शुड बी टेकन एज D1. तो ये बनी A1 + 8D1. और दूसरी AP A'9 लिख के चल रहा हूं, तो इसको भी लिख के चलो A + 8D. लेकिन दूसरी AP के अंदर हमने फर्स्ट टर्म क्या माना? A2. तो ये लेके चलो A2 और इसको लेके चलो D2. तो ये मेरी बनी A1 + 8D1 अपॉन A2 + 8D2. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बाद में मालूम पड़ेगी. अब आओ बेटा, जब हम क्वेश्चन लेकर चलने सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान देना कि हाउ कैन वी स्टार्ट नाउ. सबसे पहली चीज जो मुझे गिवन है, मेरे पास क्या गिवन है? दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. तो ये गिवन है बेटा मेरे पास में Sn अपॉन S डैश n. ये बताओ यार,
एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इट शुड बी रिटन एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आ गया मुझे पहली एपी, और पहली एपी के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला था बच्चों कि फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d1, सेकेंड एपी फॉर्मूला n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड एपी के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है बेटा a2 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस d2। क्या यहां पर कोई चीज आपको कैंसिल होती हुई नजर आ रही है? मुझे यहां पर कैंसिल होता हुआ n अपॉन टू नजर आ रहा बच्चों। क्या बचा 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी1 अपॉन बचा 2a2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी2। एस एन अपॉन एस डैश एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये रही। तो इसको मैं यहां पुट करूंगा बेटा, तो 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27 इज इक्वल टू क्या लिखूं 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन अपॉन 2a2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। दिस इज लेफ्ट। अब इसके बाद बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब हम क्या करें? यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग। फॉर्मूला पता क्या होता है? जब भी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले तो ये जो n है ना, तो n विल बी रिप्लेस्ड बाई n के प्लेस पर हम पुट करेंगे 2m माइनस वन। ये फॉर्मूला सब बच्चे ध्यान रखकर चलना। n इज इक्वल टू क्या बनेगा 2m माइनस वन, यानी कि वेर एवर n इज रिटन इन प्लेस ऑफ n यू आर गोइंग टू पुट 2m माइनस वन। पर डरने की जरूरत नहीं है। कभी सोचो डर जाओगे यार यहां भी पुट करना पड़ेगा, यहां पुट करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, कुछ नहीं होने का। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं। n तो तुम्हें दिख रहा अच्छी तरह, यहां भी लिखा है, यहां लिखा है, लेकिन m क्या बीमारी जानते हो? व्हाट इज m? ये m क्या है? ये m है। ये m के प्लेस पर डायरेक्ट 9 पुट करो। अगर 9th टर्म का रेशियो निकालना है तो m के प्लेस पर 9 पुट करोगे। अगर आपको 10th टर्म का रेशियो निकालना है तो m पे प्लेस पर 10 पुट करोगे। जो भी चीज दे रखी है, तो मैं यहां पर m के प्लेस पर पुट m इज इक्वल टू क्या बेटा 9। तो मालूम है n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? n इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस वन, 2 9s आर कितना 18 माइनस वन। तो बोलो n की वैल्यू क्या मिल गई प्यारे बच्चों? n इज इक्वल टू मुझे मिला 17। अब n के प्लेस पर भी जहां तुम्हारे पास n लिखा है वहां 17 पुट कर दो। ठीक, तो मैं इस लाइन को दोबारा नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देना सारे बच्चे। 7n plus 1, since I am writing once again 7n plus 1 upon 4n plus 27 is equal to, this is 2a1 plus n minus 1 into d1 upon 2a2 plus n minus 1 into d2। I have written this। एक बार क्रॉस चेक कर ले, कुछ गलत तो नहीं करी हमने। 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27, इसको क्रॉस चेक करना बस केवल। तो 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27, और हमें n की वैल्यू हमने क्या चीज कैलकुलेट की है? पुट। मैंने फिर दोबारा लिख के चल रहा हूं, पुट n इज इक्वल टू कितना? अभी हमने क्या वैल्यू निकाली है इसकी? बहुत ध्यान से लिख के चलो। आई थिंक 17। तो पुट n इज इक्वल टू 17 ऑन बोथ द साइड्स। ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ पुट करेंगे इस वैल्यूज को, ऑन बोथ द साइड्स। अब देखो तुम्हारा आंसर कितना आराम से आता है। सर यहां लिख के चलेंगे 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27 इज इक्वल टू दिस 2a1 as it is। what is the value of n? क्या लिखा डियर चिल्ड्रन? 17। तो लिख के चलो 17 माइनस 1 इंटू d1। ऐसे नीचे उतर के आओ, दिस इज 2a2
प्लस 17 माइनस 1 इंटू D2, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। अब सॉल्व करेंगे डियर चिल्ड्रन। 17 7 जा 17 7 119 प्लस 1, 17 4 जा 68 प्लस 27 इज इक्वल टू, दिस इज 2A1 प्लस 17 माइनस 1 इट बिकम 16D1। अब जरा नीचे उतर के आते हैं। दिस इज 2A1 प्लस 16, सॉरी दिस इज नॉट 2A1, दिस इज 2A2 और नीचे 16D2 बेटा। व्हाट इज 119 प्लस 1? इट्स 120, 120। इनका एडिशन 7 प्लस 8 15 का 5 कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, इट्स 95। यहां पर आई थिंक कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन है, तो मैं 2 कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा A1 प्लस 8D1 और यहां से 2 कॉमन निकालूंगा तो व्हाट इज लेफ्ट, दिस इज A2 प्लस 8D2। या 2 से 2 कट गया, इसे भी लोवेस्ट टर्म में लेकर आऊं। सोच रहा हूं 5 से काटूंगा, 5 से काटूंगा, दिस इज 24 और 5 से काटूंगा इट बिकम्स 19। सो आई एम गेटिंग एट फाइनली 24/19 और ये चीज मुझे मिली है। जानते हो ये क्या है? पीछे पेश पाओ। A1 प्लस 8D1 अपॉन A2 प्लस 8D2 इज इक्वल टू क्या है? A9। यही आपको निकालना है। तो यहां सिंपल लिख के चलेंगे 24/19। दिस इज 24 चिल्ड्रन, कभी कुछ और समझ जाओ, और दिस इज A9 और दिस इज A-9। बिल्कुल सिंपल चीज, क्वेश्चन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ने की। असली चीज का इस फॉर्मूले पे को फोकस करना सारे बच्चे, जो फॉर्मूला मैंने यहां बताया n इज इक्वल टू 2m-1, ये फॉर्मूला ध्यान रख के चलना। यहां पर जिस भी टर्म का रेशियो निकालना है वो समझ जाओ वो m की वैल्यू है। 20वां टर्म निकालना है तो m की वैल्यू 20 हो जाएगी, यहां पुट कर देना उसको, और पहले आराम से इसकी वैल्यू निकाल लेना, उस वैल्यू को इसके अंदर पुट करना। ये काम कोई नहीं करे, पता चला कि मैंने लिख के दिया n इज इक्वल टू 2m-1 और यहां पर n के प्लेस पे 2m-1 पुट कर रहे हैं, खत्म हो जाओगे बच्चों। वैल्यू निकालना तो सॉल्व करना उसको। लीजिए सर, तो इसको सब बच्चे आराम से आप नोट कर ले बेटा। पहले फर्स्ट पेज ये दिया मैं नोट करने के लिए, आराम से नोट करना है, और नेक्स्ट कम टू सेकंड पेज। सो वेल, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।